तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खैरुल बरा पर दुरूद व सलाम के साथ खैर रमज़ान में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 रमज़ानुल मुबारक है और आज की इस इफ्तार नशरियात में मैं सनम जंग और मेरे साथ ज़ीशान अफजल मौजूद हैं। शुक्रिया सनम। खैर वाला महीना और खैर रमज़ान ट्रांसमिशन, हमारे सब नाजरीन को खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत खुश आमदीद। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खैर बांटी। आए इस माह मुबारक में, रहमतों बरकतों वाले महीने में आप और हम मिलकर खैर बांटे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी पसंद फरमाता है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी और जिंदगी का हर एक पहलू सफाई और पाकीज़गी की मिसाल देता है। कितनी खूबसूरत बात की सनम आपने। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक सफाई, ईमान और मुसलमान। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज सफाई, ईमान और मुसलमान, और हमारा किरदार क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। चौथा दिन है आज, हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, मजे मजे की बातें भी हो रही है। कुछ मैं ज़ीशान से सीख रही हूँ, शायद ही मैं इनको कुछ थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ, या हमारे मेहमान मौजूद होते हैं उनसे भी हम सीखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जरूरी करनी है कि हमें लगता है कि सफाई सिर्फ हमारी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन नहीं, हाँ, हर एक शख्स उसकी जिम्मेदारी है कि आसपास अपने माहौल को साफ रखे। सिर्फ घर और पर्सनल हाइजीन पे ही नहीं बल्कि सोशल हाइजीन पे भी ध्यान रखे। क्या इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी। आए हमारे साथ सितारे पाकिस्तान का फ्यूचर, मुस्तकबिल यंग स्टार्स बैठे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है सफाई के बारे में, बिल्कुल चलें, किरदार के बारे में। बट मैं इनसे जाने से पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मुझे आपके वाकयात बड़े पसंद है क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। मेरा पाकिस्तान में सफर रहता है। मैंने 103 शहरों में पाकिस्तान के सफर किया। पाकिस्तान का एक खूबसूरत इलाका कालाश, हर कोई जानता है उसकी एक खूबसूरत वैली बुमरेत। मैं बुमरेत वैली में जा रहा था, मेरे साथ एक बुजुर्ग थे, 70 साल उनकी शायद उम्र होगी, कमर झुकी होगी। हम बुमरेत वैली में गुजर रहे थे। तो गुजरते गुजरते मैंने देखा वो हजरत झुके हैं और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और साइड पे कर दिया और हम चलने लग गए। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या किया। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ। तो मैंने कहा देखो ज़ीशान, आपने देखा कि लोग आ रहे थे, मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, पत्थर क्रॉस कर रहे थे, बच्चे आ रहे थे, छलांग मार के जा रहे थे। कहते मैंने ये सोचा कि अगर रात के अंधेरे में कोई मोटरसाइकिल टकरा गई, कोई बच्चा गिर गया तो उसको नुकसान पहुंचेगा। तो मैंने अपने हिस्से का अमल किया और पत्थर उठा के साइड पे कर दिया। और वो इसलिए भी किया, ये मेरा शहर है, ये मेरा मुल्क है, इससे मैं गंदगी नहीं फैलाना चाहता। क्या बात है, कितनी अच्छी सोच है। एक तो नेकी की नेकी, ऊपर से साथ साथ सफाई भी होती चली आ रही है। हमारे साथ यहाँ हमारी यूथ मौजूद है, इनके जहनों में भी बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे सवाल होंगे सफाई के ऊपर। इनसे पूछते हैं। अक्सर आम तौर पे लोगों के एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं ना, क्योंकि हम एक कौम है जिसको एक्सक्यूज देना बहुत पसंद है। तो हम कहते हैं कचरा हम क्यों फेंकते हैं, क्योंकि क्या करें, डस्टबिन नहीं नजर आया, गाड़ी में तो अपने नहीं फेंकेंगे, तो इसलिए हमने बड़ी कन्वीनियंटली नीचे किया शीशा और फेंक दिया। यहाँ पे राह चलने वाला भी यही कहता है मुझे कोई डस्टबिन नहीं दिखा तो क्यों जेब में डालूं, उससे अच्छा हमने फेंक ही दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले कि एक्सक्यूजेस तो बेतहाशा हैं, लेकिन उन एक्सक्यूजेस के लिए अगर बेहतरीन दलील पेश की जाए तो बहुत अच्छा एक हल निकल आता है। एक मोबाइल भी तो है, वो हम लोग अपने साथ हर रोज रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तालियां बजा सकते हैं। और वो भारी नहीं लगता हमें, लेकिन ये कचरा और ये जो थैली है, रैपर, वो ये भारी लगते हैं।
تو جب ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے جو ہم نے ایک دائرہ وسیع طور پہ بنا لیا ہے کہ کچرا ہے وہ پھینکنا ہے اور پیسے ہیں موبائل ہیں ان تمام چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے, جب یہ دائرہ بن جائے گا ہر شخص کے ذہن میں, ہر عوام کے شخص میں, ہر عوام کے ذہن میں, تو پھر ایسے معاملات جنم لیتے ہیں معاشرے کے اندر. اور یہ جو معاملات جنم لے رہے ہیں ان کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ ہم عوام. اور جب ہر ایک شخص یہ عہد کرے گا کہ یہ عہد کرے گا کہ ہمیں اب بس حل نکالنا ہے. میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا, کیونکہ دیکھیں مجھے موقع ملا واقعہ سنانے کا, اور وہ ایسا واقعہ جس سے آپ لوگوں کو ترغیب ہوگی. ہم بھی آپ کی طرح کے پاکستانی, ایک زمانے میں ہم بھی آپ کی طرح جوان سب کچھ تھے. ابھی بھی آپ جوان ہیں, ایسی کوئی بات چلیں یہ ریکارڈ, اچھا میری اہلیہ سن رہی ہوں گی, ان کو پتہ چل جائے گا. سو I was in نیو یارک, I'm chartered accountant, تو ہم نیو یارک میں تھے, میں اپنی وائف کے ساتھ, ہم ہائی وے پہ جا رہے تھے فرام نیو یارک ٹو شکاگو. اب پاکستان سے آئے وہ یہی عادتیں پڑی ہوئی, وہ دائرے بند, تو ہمیں تھوڑی سی عادت وہاں بھی ہوئی. ہم نے چپس کھائے, شیشہ کھولا اور لفافہ روڈ کے اوپر. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سائرن بجا اور ہمیں اشارہ ہوا کہ گاڑی سائیڈ پہ لگا دیں. جب سائیڈ پہ لگا کے دیں, وہ بندہ آیا, دل دھڑکنے لگا تیز تیز. میں نے کہا اب یہ کیا ہوا, شاید سپیڈنگ ہے, اوور سپیڈنگ چلا رہے ہیں. میری وائف نے کہا آپ گاڑی تیز چلا رہے ہیں. خیال ہی نہیں آیا. انہوں نے, پولیس آفیسر نے ہمیں روکا, انہوں نے کہا آئی ڈیز اینڈ ایوری تھنگ سب کرنے کے بعد کہ دس از لٹرنگ, نیکسٹ ٹائم یو ڈو اٹ, جو آپ نے دائرہ کھینچا $500 فائن ہے آپ کے اوپر. وہ دن اور اگلے 10 سال ہم نے دوبارہ لفافہ باہر نہیں مجھے ایک پھینکا. بات بتائیں, باہر کی تو بات ہوگی نا, باہر نہیں پھینکا, تو اس کے بعد جو 10 سال یہاں گزارے پاکستان میں, یہاں تو نہیں پھینکا. نہیں, اس کے بعد آ کر ایک عادت بن گئی الحمدللہ. دیکھیں یہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں یہ والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہے, والدین کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ بچے کو ان معصوم چھوٹی چھوٹی ایجز میں بتایا جائے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے, بزرگوں نے, والدین نے کتنی قربانیاں دی تھی. اس کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے درود و ثنا پڑھتے ہوئے. ناظرین ٹی وی سکرینز پر موجود رہیں, بریک کے بعد آپ کے لیے ایک بہت زبردست پینل لے کے آ رہے ہیں, بہت اچھی ڈسکشنز ہوں گی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا یہ سفر جاری ہے. ویلکم بیک ٹو خیر رمضان. اور سنم آج ہمارے ساتھ ایک بہت خصوصی مہمان شامل ہیں, میں چاہتا ہوں ان کا میں انٹروڈکشن کراتا جاؤں. آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسلیشن میں اشیدہ کتسنوری صاحب شامل ہیں. یہ جاپان کی طرف سے پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, آج کل ایکٹنگ کاؤنسل جنرل جاپان بھی ہیں. اور سنم جاپان کا نام سن کے یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ جاپنیز بولیں گے شو میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے اچھی بات کہ آج اشیدہ صاحب جو ہیں اردو میں بات کریں گے, ان کی اردو بہت زبردست ہے, زبردست. اور ہمارے دوسرے مہمان آج ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہیں, جامعہ کراچی میں درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں, بہت سارے مدارس میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے, اور آج ان کی گفتگو سے ہم سب ناظرین کو اور ہم سب مستفید ہوں گے. بالکل بالکل ٹھیک, بہت ہی معروف اسکالر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہاں موجود ہے ہماری مستقل مہمان پروفیسر میمونہ مرتضی ملک, معروف اسکالر ہیں, دل نشیں انداز گفتگو کی مالک ہیں. دینی مصروفیات کے سلسلے میں آپ مستقل, آپ کا قیام ریاض سعودی عربیہ میں ہوتا ہے. ایکسپریس نیوز کی خاص زور پہ اور محبت اتنی تھی کہ ہمارے لیے آپ اس ٹرانسمیشن میں شرکت کیا, آپ اس کا حصہ بنی. تھینک یو سو مچ میمونہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آل دا وے آنے کا. اور ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں, مفتی ارشاد سعیدی صاحب, معروف عالم دین ہے, طویل عرصے سے ڈنمارک میں درس اور امامت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ سب کو السلام علیکم. عالم آپا کیسی ہیں آپ؟ آج ہم بات کر رہے ہیں صفائی کی, آج ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی, آج ہم بات کر رہے ہیں مسلمان کی. لیکن کیونکہ سب سے پہلے صفائی کا لفظ آیا تو میں بڑھوں گی اس طرف, کیونکہ اس لیے بھی کہ آپ نے مجھے کہا کہ آج اردو میں گفتگو کریں گے, تو میں جانتی ہوں
आपका इंटरव्यू भी देखा है, लेकिन पता नहीं एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स ने देखा है कि नहीं देखा, तो प्लीज मुझे बताएं कि सुना है। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ है। देखा मैंने आपको क्या कहा था। और अब आगे देखिएगा सरप्राइज कैसा है। बिल्कुल ही प्रॉपर उर्दू है, आपकी एक्सेंट भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे ज़बान है जापानीज और उर्दू में तलफ़ुज़ के लिहाज से काफी जो सिमिलरिटी है। अच्छा। हाँ, लिहाजा हमारे जो एक्सेंट है वो उर्दू के लिए भी शायद बिल्कुल नेचुरल होगा। तो अगर हम ये कहना चाहें कि सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए जापानीज में, तो किस तरह कहेंगे? जापानीज में हाँ जी। 掃除の重要性はいくらどうですか? ओहो, बहुत मुश्किल है। देखिए इतना अरसा हो गया है शीदा को कि वो जापानीज बोलते हुए सोच रहे थे, बिल्कुल उर्दू ज्यादा आराम से बोल रहे कुछ हैं। सेकंड सोचना पड़ा कि किस तरह हम बोले। बिल्कुल ठीक, आपसे भी बातचीत होती रहेगी। हमारे मजहब में, हमारे दीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या दर्स दे के गए हैं, क्या फरमा के गए हैं सफाई के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम, हमारा तो ईमान जो है वो मुकम्मल ही तभी होता है, कोई इबादत भी हमारी पाकीज़गी के बगैर हो ही नहीं सकती। यानी सफाई जो है बहुत किस्म की होती है, गिलाजत से, गंदगी से, नजासत से, फिर उसके बाद तहारत के बाद आप फिर और पाकीज़ा यानी सलीके के साथ साफ सुथरे हो, अंदर से बाहर से, यानी नीचे से लेके ऊपर तक ये जो तज़किया है जिस्मानी हो, रूहानी हो, और खास तौर से रमजानुल मुबारक तो है ही इसीलिए। यानी हम वुजू के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते, हम पाक हुए बगैर अल्लाह ताला के हुजूर पेश नहीं हो सकते। और सफाई सुथराई का आप ये देखिए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक हिदायत फरमाई कि 2 चीजें खाकर आप मस्जिद में भी ना आए, लहसुन और प्याज के, आपके उससे बू ना आए, कोई और साथ लोगों को तकलीफ हो। और आपका फरमान था कि जो इंसानों को चीज अजियत पहुंचाती है वो ये फरिश्तों को भी बुरी लगती है। इसलिए जुम्मे के दिन आपने गुस्ल करने का हुक्म दिया, साफ सुथरे होकर आने का हुक्म दिया। 2 सहाबी आपको मिलने के लिए आए, तवील सफर से आए थे, तो एक घर में रुक गए कि नहा धो के, पाक होके, अच्छे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के आऊंगा, और एक उसी हाल में आ गए कि देखे बिना रह नहीं पा रहे थे, तड़प रहे थे मिलने को, दीद को तरस रहे थे। तो आपने पसंद फरमाया उनको जो घर में रुके, नहा धो के, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई, और फिर आपको मिलने के लिए आए। अब बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। मोती साहब, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हमने थोड़ा बहुत चीजों को जो पढ़ा, एक कंजुल अमाल की हदीस मुबारका है जिसका मफहूम मैं बताता हूँ, आप जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सफाई सुथराई का ख्याल रखता है, अपनी इस्तेमाल की चीजों को साफ रखता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी तंगदस्ती को दूर कर देते हैं, उसको गिना और मालदार कर देते हैं। तो इस बारे में कुछ रोशनी फरमाएंगे आप? जी, यकीनन आपने जिस रिवायत का हवाला दिया ये भी इसी तरह मफहूम मौजूद है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफाई की अहमियत को बयान फरमाते हुए एक तो ये फरमान है जो बहुत मारूफ कि अत्तहूरो शत्रुल ईमान वफ़ी रिवायतिन अत्तहूरो निस्फुल ईमान। एक रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सफाई और तहारत निस्फ ईमान है, और फिर फरमा रहे हैं कि ईमान का हिस्सा है, उसका बुनियादी हिस्सा है। लिहाजा इस रिवायत के कलिमात और अल्फाज के फ़र्क को एक तरफ रखते हुए जब हम उस थीम की तरफ आते हैं तो इस सफाई के लिए कुरान मजीद में और हदीस मुबारका में तहारत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, तय्यब होना, तीब होना, इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तज़किया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और नफासत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और कसीर कलिमात हैं जो इस मफहूम को मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ ज़ाविया से हमारे सामने रखते हैं, जिसका खुलासा ये है कि मोमिन की ज़िंदगी सफाई और सुथराई पर मबनी होती है। उसके अखलाक भी साफ़ सुथरे हों, नीयत भी साफ़ सुथरी हो, किरदार भी उसका साफ़ और शफाफ हो, और उसका लिबास भी ज़ाहिर और बातिन हर एतबार से जब वो तहारत और पाकीज़गी के किसी दर्जे पर पहुँचता है तभी उसकी इबादत और बंदगी भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताएं डॉक्टर आतिफ कि जब दीन ने हमें इतना दर्स दिया है, इतनी तालीम दी है सफाई के ऊपर, इतनी डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सफाई सिर्फ वो नहीं है कि बाहर से या ऊपर से, लेकिन रूहानी भी, तो फिर भी हमारे रवैयों में नजर नहीं आती, क्यों? सफाई की अहमियत का तो इनकार नहीं है। सफाई तो कुरान पाक में भी और अहादीस मुबारका में भी सफाई के अहकामात बयान किए गए हैं।
यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर अंबिया के बेसत के जो मकासद हैं उनमें से एक है तज़किया करना, और तज़किया का माना है कि इंटरनल प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। तो ये कुरानी आयात और अहादीस से सफाई की अहमियत और सफाई को इख्तियार करने के अहकामात मिलते हैं। आपने जो ये कहा कि हम क्यों अमल नहीं करते, तो ये एक वजह तो ये भी इसकी हो सकती है कि हमने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है, और ये इस तरह के प्रोग्राम्स ही होते हैं जिससे व्यूअर्स के, देखने वालों की अवेयरनेस बढ़ती है। तो हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कुरान और अहादीस की आयात और अहादीस की रोशनी के अंदर लोगों को बताना चाहिए कि सफाई की किस कदर अहमियत है। ये सिविक सेंस में से है, और इसको अगर हम अपनी जिंदगियों में नाफिज करेंगे और सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बहुत खूबसूरत बात की आपने। जैसे आपने सफाई की इम्पोर्टेंस पे बात की, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ दी ऑनरेबल काउंसिल जनरल अशीदा मौजूद हैं। सो आपसे एक सवाल उर्दू में, हम इजाजत लेंगे कि उर्दू में बोल सकें। हमने सफाई के निजाम, सफाई की अहमियत पे बात की। आपसे ये सवाल है कि जापान में लोग सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं? आपको जैसे मेरा बात हो रही थी, नगोया जाने का एक एक्सपीरियंस हुआ। टोयोटा के हेडक्वार्टर्स है नगोया, इतना साफ सनम कि वहाँ एक कैंडी रैपर भी रोड के ऊपर नजर नहीं आया। That's amazing. तो वो क्या खास चीजें हैं जापानी जिनका ख्याल रखते हैं जो हम भी सीख सकें और सामने देखने वाले भी सीख जाएं? अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में जो सफाई जो है ये बचपन से हमारी आदत के तौर पे समझाया जाता। इसका मतलब वही है, हमारी जो ग्रेड 1 से लेकर 9 तक ये लाजमी है, हर बच्चे जाना पड़ता है, और सब क्लासेस हैं। क्लासेस खत्म होने के बाद सफाई लाजमी है। स्कूल की हाँ। क्या बात चाहे वो अमीर खानदान के बच्चे हो या गरीब हो, सबके सब सफाई सबके लिए इक्वल है। तो बेसिकली ये स्कूल से ही सीखा है, और ये चीज क्योंकि आप कह रहे हैं क्लास 1 से लेकर 9 तक ये सिखाते गए हैं, तो ये चीज अब तो एक है ही आपके अंदर की सफाई करनी है। और ये भी कहूंगा कि यहाँ कुछ गलती से समझा जाता है कि जो सफाई जो है वो सफाई जो स्वीपर का काम, लेकिन हम समझते हैं ये हर रोज हर बंदे के लिए लाज़मी। कितनी अच्छी बात आपने की। साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे प्लीज बताइए कि स्कूल जब आते हैं बच्चे, जूते जिस जूतों में आते हैं वो रखते हैं अपने वहाँ स्कूल में रखते हैं, और फिर स्कूल के जूते निकालते हैं अपने लॉकर से, वो पहनते हैं। तो स्कूल के जूते अलग हैं, स्ट्रीट शूज अलग हैं, और जापानीज लोग स्ट्रीट शूज अपने घर के अंदर भी नहीं पहनते। ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। असल में बाहर में काफी जर्सी और वायरलेस मौजूद है, लेकिन हमारी कोशिश वही है घर के अंदर कुछ अलग करना है, इसलिए जूता भी चेंज करके घर में शायद स्लीपर पहनते हैं या बगैर जो जूते के साथ रहते हैं, ताकि हमारे जो घर के अंदर है वो पाक होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं कि आप जापान में नहीं हैं, आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में भी आपका यही सिलसिला, यही आदत है? जी हाँ, या तो मादरत के साथ आप यहाँ आके हमारी तरह पाकिस्तानी बन गए। जी या पाकिस्तान के अंदर कराची में या इस्लामाबाद, लाहौर में कई जो जापानीज लोग रहते हैं, उनके तरीका भी वही है, बाहर की जूते और अंदर की स्लीपर वो अलग-अलग सीखने की क्योंकि बात कर रहे हैं आज, हम बहुत कुछ सीखने वाले, लेकिन उससे पहले क्योंकि बार बार वक्त हो जाता है, जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जरूर जाएंगे, लेकिन दुरूद के साथ। इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। ये सब तुम्हारा करम है आका, और अमल की मेरे ऐसा
रहे सलामत वसन की मेरा तो बस है ये सब तुम्हारा करम है और पातिया को करे तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाएंगे दरूद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। हम अपने व्यूअर्स को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। खैर वाला महीना और सनम खैर वाला सफर जारी है, बिल्कुल और ये बिल्कुल सफर जारी है। रहेगा। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। भाई, हमारा अगला आपने बच्चों की शोलाबाजी तो देखी, कितनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने ख्यालात का बयान किया, और अब यहाँ मुझे यूथ नजर आ रही है जो बहुत बेताब हो रही है। और आज हमारे पास इनके लिए टॉपिक भी है, तो टॉपिक पहले ऑडियंस को बताते चलते हैं। हमें सफाई की जरूरत है, और इस नोट पे जरा आइए उतर इनसे के बात करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, चल के उस तरफ जाते हैं। जी जनाब, माइक किसके हाथ में है? गुफ्तार से किरदार तक। आज का हमारा मौजू हमें सफाई की जरूरत है, और यहाँ हमारे साथ आना मौजूद है। जी आना, क्या कहेंगी? सफाई को रखो हमेशा करीब, सफाई को रखो हमेशा करीब, सफाई से बढ़कर कोई नहीं चीज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाको पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा मगर पाको पाकीज़ा लिबास पहनते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताहुरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी और सफाई ईमान का हिस्सा है। अब हम अल्लाह तक कैसे पहुँचे? अल्लाह कहाँ रहता है? अल्लाह मोमिन के दिल में रहता है, और मोमिन का दिल हर किस्म के जाहिर और बातिन से पाक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें सफाई का एहतमाम कैसे करना चाहिए। हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमें रोज़ नाखून तराशने चाहिए। इस तरीके से हम अपने आप को और अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये हो गई पर्सनल हाइजीन की बात, बिल्कुल ठीक। और बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं चाहता हूं कि जो आपने बातें की हैं हम अपने स्कॉलर से उस पर पूछें, उनसे कमेंट लें कि बच्ची ने कितनी खूबसूरत बातें की हैं सफाई के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। अल्लाह ताला पाकीज़ा रहने वालों को पसंद फरमाता है, और इसीलिए मोमिन तैयब और ताहिर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक मुंह को साफ करने का बेहतरीन जरिया है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जो आपके आखिरी आमाल हैं उनमें से एक ये है कि आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं कि मुझे मिसवाक ला दो।
جب مسواک آپ کو ملی تو آپ اس کو سافٹ کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اسے سافٹ کر کے دے دو، اور مسواک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر انداز سے صاف ستھرا رہنے کے لیے حکم بھی دیا ہے اور خود یہ پریکٹس کر کے بھی بتایا. بالکل صحیح، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. بالکل صحیح. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورل ہائیجین کا اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان گزرا کہ کہیں مسواک فرض نہ ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ملائکہ قریشی ہے. اگر بات کی جائے کرپشن سے صفائی کی تو اس ملک کی بناوٹ کے لیے، سکون کے لیے، امن و آشتی کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، رشوت کا خاتمہ کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کو کرپشن سے صاف رکھا جائے. آپ نے تو بہت گہری بات کر دی بیٹا. یہ تو اس ملک کو کرپشن سے صاف، ہمارے ایتھکس، ہماری ویلیوز، ہماری موریلٹی، وہ کرپشن، وہ چوری، وہ دھوکہ، یہ ایک بہت بڑی آپ نے چیزوں کو بحث چھیڑ دی ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں پیچھے بھی جانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے مہمانوں سے پوچھنے کی. جی بالکل. میں اس میں سے ایک پوائنٹ لینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ نوجوان بچے اور بچیوں نے صفائی کا ایک اور اینگل ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. بالکل. ہم تو اس کو صرف مذہبی اعتبار سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ صرف اپنے کپڑے، جسم اور اب لباس یا گھر کو ہی صاف نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ وہ معاشرے کو بھی صاف دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں اپنے من کو صاف کر رہے ہیں وہاں اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں. یہی سنت ہے اور یہی سیرت ہے. اور اگر آپ یورپ میں یا فرسٹ ورلڈ میں کسی ملک کو بھی لے لیں ایسا ہی ہے، تو وہاں ہر شخص اپنے حصے کا کام خود کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے اور ہمارا، میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا پاکستانی سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ گھر میں جو ایک خاتون ہے وہ ہی کریں گی. اس نے پورے گھر کے تمام لوگوں نے کھا پی کے اٹھ گئے اور اس اکیلی نے برتن صاف کرنے ہیں اور سارا بوجھ اسی کے اوپر آ گیا. بہت ساری چیزیں اپنے کلچرل ایڈاپٹ کر لی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر ہم یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. نہیں، آپ سوال سب سے پوچھیں. میرا سوال ہے آپ کے لیے کہ مجھے بتائیں، آپ کی لاہور میں وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں، رمضان ہے، اور جب آپ رمضان ان کے ساتھ گزارتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے، گھر میں کھانا وانا کھاتے ہوں گے، کتنی مدد کرتے ہیں؟ سچ سچ بتا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سچ بتا رہا ہوں، ناظرین کچھ جانتے بھی ہیں. میری وائف اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، ان کو یہ پتا ہے ان کے ساتھ سموسہ بنانے کے لیے سب میں کچن میں کھڑا ہوتا ہوں. اور ہمارا ایک چھوٹا سا پیج ہے کارپوریٹ کپل، تو میں بھی کام کرتا ہوں، وہ بھی کام کرتی ہیں. شی از دی چیئر پرسن فار ملین اسمائلز فاؤنڈیشن. 103 شہر کو چلاتی ہیں، اسپیچز دیتی ہیں، ڈیبیٹس کرتی ہیں، بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. اور جب وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں تو بچے میں نے سنبھالے ہوتے ہیں، تو کچن آپ چلا رہے، کچن میں چلا رہا ہوتا ہوں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ بیلنس کی بات کریں، ہم نے وہاں بیلنس نہیں کیا، 2 بچے رہ گئے، تو چلتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، ذرا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام فیضان احمد ہے. وعلیکم السلام. جی فیضان. ایک شعر سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا، کوئی کاش انہیں بتائے مقام اونچا ہے سادگی کا. کیا بات. جناب، بات میں کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کو بہت دفعہ جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ صفائی کو ہمیشہ رنگ یا جینڈر یا کاسٹ یا ہمارے لبادے سے جو ہے وہ موازنہ کیا جاتا ہے. اگر کسی نے برانڈڈ سوٹ پہنا ہے تو وہ صاف ہے، اگر وہی شخص کسی پیوند لگے کپڑے میں ملبوس ہے تو وہ شاید صاف نہیں ہے. خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریس نیوز، ویلکم بیک ٹو خیر رمضان. ذیشان، ساتھ ساتھ باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پر رمضان میں اس کا خاص خیال رکھتے ہیں کیونکہ ملاوٹ بھی بڑھ جاتی ہے. ملاوٹ بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور کچھ عرصے میں ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح بڑے بڑے ریسٹورینٹس، بڑے بڑے جو آپ کے ہوٹلز ہیں، اس میں بھی
किस तरह सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और एक खातून को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से हमें नजर में आया कि हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ मुझे एक बात याद आती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अपने यहाँ जो स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है वो हमें बताएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक खातून को अपॉइंट किया गया था। वो खातून कौन है, क्यों अपॉइंट किया गया था और क्या हुआ था, और उनका रोल क्या था और उन्होंने क्या ऐसा काम किया? सैयदा शिफा बिन्त अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये बाजारों में, तिजारती जगहों पे, इदारों में ये देखें कि मिलावट तो नहीं हो रही है, तो कीमतों पर भी निगरानी और माल की साफ सुथराई पर भी, क्वालिटी पे कीमतों को बरकरार करने के लिए जिम्मेदारी थी और इस बात का वजीफा दिया जाता था। अच्छा। और ये बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और ये फिर उसको मैनेज करती थी, देखती थी कि कौन सा ताजिर जो है वो बहुत ईमानदार है और सही चीज और सही दाम पे फरोख्त कर रहा है कि नहीं, और कौन नहीं कर रहा है। जैसे अभी आपने आयशा का तस्करा किया कि होटल्स चेक करती थी, तो ये भी कारोबार बंद करा देती आयशा मुमताज ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल ऐसे कारखानों में वो एक खातून होकर जिस तरह कहते हैं ना दिल और जिगरे के साथ लोगों के सामने खड़ी होती थी। बहुत अच्छा किया कि अवाम को नजर आया कि हम क्या खा रहे हैं, जिस पैसों के साथ हम खाना खरीद रहे हैं, खाना नहीं बीमारियां खरीद रहे हैं। हमारे साथ उलमा कराम यहाँ भी मौजूद है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज हम चीख चीख के कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। उस जमाने में वुमेन एम्पावरमेंट को सामने रख दिया गया था। एक खातून को मार्केट कमिश्नर अपॉइंट किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल, एक नमूना उस वक्त सेट कर दिया था, और आज तक हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो सदियों से चली आ रही है। जी यकीनन। देखिए, जो इस्लाम की तालीमात हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर प्रिवेल नहीं कर रही, हम उन्हें अपनी जिंदगियों में अमल नहीं कर रहे। लिहाजा जो हमारी अला बला है उसको इस्लाम के खाते में नहीं डाला जा सकता। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारा जो कल्चर है वो डोमिनेट हो जाता है, और बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजें जो हैं वो कल्चर में भी नहीं होती। जो खराबियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो जैसे ये गंदगी और इसकी बात हम कर रहे हैं, ये कोई भी कल्चर इसको अलाउ नहीं करता, ये कल्चरल चीज भी नहीं है। लिहाजा ऐसी तमाम चीजों को मुसलमान कर रहे हैं, इस वजह से उसे इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। लिहाजा जो मुसलमान अपने आमाल की वजह से इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहे हैं, उन्हें आका अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने ख़वातीन को जो इज़्ज़त और एहतराम दिया, और विमेन एम्पावरमेंट की जो बात आपने की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना मुबारक में बाकायदा तौर पर इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया और उस खातून को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ये घरेलू अशिया, इनकी कीमतें जितना ज्यादा खवातीन उसके ऊपर बेहतर फैसला कर सकती हैं, तो शायद वो मर्दों अच्छा के लिए लग ना रहा है हो। ये सुनकर। तो आपसे भी तमाम देखने वाले इस बात को जहन में डालें कि जितना बेहतर फैसला खवातीन करती है, उतना बेहतर फैसला कोई भी नहीं कर सकता। खाने पीने की अशिया उसके अलावा भी डिस्क्लेमर के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा भी साथ तमाम मैं देखने वालों को बस मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोगों ने अभी अभी एक्सप्रेस न्यूज ज्वाइन किया है, खैर रमजान को ज्वाइन किया, हमारे सेगमेंट का नाम है मैं रंग कायनात। हम इसमें जो जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया उनको बताते चले, हम बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज, ऐसी शख्सियात के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आज की जो शख्सियत है वो है हजरत शिफा बिन्ते अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा। जी मुफ्ती साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद ने जो हमें हुक्म दिया उसमें बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबन। हलालन तय्यबन, खाओ चीजें। अब खाने के लिए कुरान ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, हलाल और तय्यब। तो हलाल तो इसको डिफाइन करेगा कि ये चीज नाजायज नहीं है, मगर तय्यब भी साथ कहा, तो तय्यब का माना है जो साफ सुथरी हो। एक चीज हलाल तो है, मगर हलाल होने के बाद वो साफ सुथरी कितनी है। हाँ, एक छोटी सी दुआ में हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न हलालन तय्यबा। तय्यबा, तो रिज़्क़ के साथ, हलाल के साथ तय्यब का लफ्ज भी आता है। अब बाज़ औक़ात मसलन करेंसी है हमारी जेब में, तो वो हलाल भी हो सकती है, हराम भी हो सकती है, देखना पड़ेगा आई कहाँ से। बिल्कुल। हम किसी चीज से इफ्तार कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो सिर्फ इतना जरूरी नहीं कि हलाल है, तय्यब होना भी जरूरी है, उसका साफ सुथरा होना भी जरूरी है। बिल्कुल, तो साफ सुथरी चीज
کہا ہمیں خود اللہ نے حکم دیا، اور جب اللہ کے حکم پر ہم عمل درآمد کر رہے ہوں گے تو اس کا اجر بھی ہوگا۔ لہٰذا جو سوال تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کہ کیا اس پر ثواب بھی ہے، ہم صفائی کا اہتمام کریں، تو جب اللہ کا حکم ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اللہ کی رضا بھی۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عاطف موجود ہے، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شفا بنت عبداللہ کی۔ مجھے بتائیں، ایک خاتون ہے، مارکیٹ کمشنر ہے اس دور میں، لیکن اس دور میں کتنا عرصہ گزر گیا، اور آج کا دور، اس وقت اس دور میں بھی عورتوں کو اس طرح وہ عہدہ نہیں دیا جاتا ہے، لک ڈاؤن کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں گے ایون گھریلو ڈیسیجنز میں اگر جیسے بہت پیاری باتیں مجھ سے کر رہے تھے بریک میں، اپنی وائف کی تصویر دکھا رہے تھے، بڑی پیاری پیاری تصویریں تھیں، ساتھ یہ لوگ پورا ملک گھومتے ہیں اور ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ڈیسیجنز مطلب یہ ان کے ڈیسیجنز بھی وہ لیتی ہیں، ان کو ایڈوائز کرتی ہیں۔ تو یہ والا جو سلسلہ ہے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ مرد کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا کاروبار ہے، اس میں ان کا میں ان کی رائے کیا لوں گا، چاہے وہ کتنی لڑکی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات سنم کی ایڈ کرتا جاؤں تاکہ آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں۔ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی جو اپنے جلال کے لیے مشہور تھے، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیسیژن کو برقرار رکھا اور شفا بنت عبداللہ کو کنٹینیو کیا۔ تو وومن امپاورمنٹ کا اسلام میں کیا رول ہے، اور کوئی ایسی پرسنالٹیز اور ہیں ہمارے ہاں جو جس سے یہ اگزامپل ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل، اسلام کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بزنس ویمن تھی، اس دور میں ایک ٹائکون تھی آپ، اور آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت کامیاب پارٹنرشپ کی تھی، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا آپس میں نکاح بھی ہوا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نرسنگ کے شعبے کو اسٹارٹ کیا تھا۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اس کا پائنیئر بھی اسلام ہے کہ غزوات کے موقع پر صحابیات جاتی تھیں میدانوں میں، اور جو وہاں پر جو زخمی ہوتے تھے ان کی ٹیک کیئر صحابیات کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت مشہور صحابیہ کا نام ہے سمرہ بنت نہیک اسدیہ۔ الاستیاب میں ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ یہ ایک صحابیہ، انہوں نے بہت طویل عمر پائی، مکہ مکرمہ میں رہی، اور یہ وہاں کے بازاروں میں جاتی اور وہاں پر لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتی، برائیوں سے روکتی، اور جہاں یہ دیکھتی کہ بازار میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو باقاعدہ اسے پنش بھی دیا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ جو آپ نے شروع میں سنم بات کی کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اب لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، اور بہت ہی یعنی کوائن کے دونوں سائیڈ ہیں۔ یعنی یہاں پر ایسا بھی ہے کہ مرد بعض جگہ بہت ڈومیننٹ ہیں، تو دوسری جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں گاڑی کی ایک پہیے کی طرح سے گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ذیشان بھائی کی فیملی کا آپ نے ذکر کیا، ہمارا بھی ایسا ہی ہے، اور بہت سارے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بیلنس لائف گزر رہی ہوتی ہے، اور پھر بچوں پہ بھی اس کا اچھا اثر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنی لائف کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اشیدہ صاحب بھی آپ موجود ہیں، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جاپان میں کس طرح وومن امپاورمنٹ فور ہے، اگینسٹ ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ اچھا، حقیقت یہی ہے کہ جاپان کے اندر بھی یہ معاملہ بہت بحث یا تبادلہ خیرات کیا جاتا، لیکن اصل فرق یہی ہے کہ پاکستان میں کافی جو خواتین ہیں وہ سیاسی فیلڈ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا سفر جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ٹو خیر رمضان۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا روزہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، افطار بس کچھ ہی لمحوں میں ہونے والی ہے۔ جی ذیشان، ہم چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنے مہمانوں سے ایک کنکلوڈنگ میسج لیتے جائیں۔ تو وی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود آنریبل کاؤنسلر جنرل شیتا کتسونوری۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں آئے، ہمیں بہت اچھا لگا۔ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین کو بھی ان کی باتیں سن کر اچھا لگا ہوگا۔ ساری ڈسکشنز کی کیا سمری آپ ہمارے ناظرین کو دیں گے؟ اچھا دیکھیے، کسی موضوع پر تبادلہ خیرات یا بحث بھی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اور اگر کنسنسس تک
पहुंचेंगे तो मजीद बेहतर होगा। लेकिन सबसे अहम बात है अमर दरामद। जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो तब तक चाहे अच्छी तरह समझाएंगे ये कोई फायदा नहीं होगा। आप नहीं कह सकेंगे असल तब्दीली आ गई। बहुत खूबसूरत बात। तब्दीली की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? शिकवाए जुल्मत शब से तो यही बेहतर है, अपने हिस्से की शमा तुम तो जलाते जाते। तो यहाँ पर जो यूथ आई थी वो भी ये कह रही थी कि जो है नहीं होता, नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए। हम बस कोशिश करें कि हम जो कर सकते हैं वो करें। हर कोई ये कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह जरूर जल्द बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब, जी देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? रमज़ानुल मुबारक गफलतों से जगाने के लिए आया है, लिहाजा जो कमी बेशी माजी में हो गई उसे छोड़िए, आगे बढ़िए, अमल का पैकर बनिए, और जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भूख और प्यास से गुजारा है वहाँ दूसरों की भूख और प्यास का एहसास जगाया है। तो आइए अपने गिरदो पेश में देखिए, भूखों और प्यासों के लिए हम जो कर सकते हैं वो कीजिए। बहुत खूबसूरत एहसास की बात की आपा उन्होंने, मुफ्ती साहब ने एहसास की बात की, तरगीब की बात हुई। जी बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है, चूँकि आज के सफाई सुथराई की बात हो रही थी, तो जैसे हम अपनी ज़ात को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, इस दफ़ा ये इल्तिजा है अपने सारे वतन अजीज़ के बहन भाइयों से कि अपने शहर को, अपने मुल्क को इस तरह से साफ सुथरा रखें, अमल दरामद करें। अब ये सिर्फ मैसेज और लिखत पढ़त नहीं रहे, बल्कि इस पर वाकई थोड़ा थोड़ा सा रोज़ ही अपने बच्चों से भी कराएं, खुद भी करें, जैसे कि इन्होंने भी कहा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगली बार इंशाअल्लाह 42वें नंबर पे नहीं, हम मुसलमान मुल्क पहले 10 नंबरों में, और उसमें हमारा पहले 10 का टारगेट करते हैं ताकि टारगेट आसान हो जाए, और उसमें पाकिस्तान। वैसे तो देखिए हर दिन ही बहुत अहम होता है, हर महीना बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जो महीना है ना रमजान का, अल्लाह ताला इतनी बरकतें देता है, अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि आप फिर से न्यू हो जाए, आप बिल्कुल अब ब्रांड न्यू हो जाए। तो हम अपनी सोल को प्योरीफाई करते हैं और हम इबादत करते हैं, उसके बाद जब ये महीना गुजर जाता है हम वैसे ही हो जाते हैं। अभी मैं अपनी नमाजों पे कंसंट्रेशन की बात नहीं करी, मैं तो एक अच्छे इंसान होने की बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि इस महीने में हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, हम गुस्सा भी कम करेंगे, हम सफाई भी करेंगे, लेकिन जब ये महीना चला जाएगा हम वैसे के वैसे हो जाएंगे, और फिर 11 महीने बाद इस महीने फिर हम ठीक हो जाएंगे। तो इस दफ़ा कोशिश करते हैं कि जैसे इस महीने में रहें उसी तरह हम कंटिन्यू करें। बहुत खूबसूरत बात की सनम। सब नाजरीन क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं, वक्त की किल्लत है, बस जाते जाते एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। जिस तरह हम अपनी मसाजिद को साफ रखते हैं, जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं, जिस तरह हम अपने दफातर को साफ रखते हैं, जिस तरह हमने सेट को खूबसूरत और साफ रखा हुआ है, आए अपने मुल्क को, पाकिस्तान को भी साफ करें। और जैसे हमारे हज़रात ने बात की इम्प्लीमेंटेशन की, एहसास की, उस तरगीब की, तो आप सबके लिए एक शेर है कि गुफ्तार के गाजी बन तो गए, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। अब आखिरी बहुत ही गहरी बात, बहुत ही। तो किरदार पे काम करना है, हम सब अपने किरदार पे काम करें। इट्स टॉक टाइम इज ओवर, इट्स टाइम फॉर एक्शन। वॉकिंग, एग्जैक्टली, जस्ट एज यू आर सेइंग इट, टॉक टाइम ऑफ आवर शो इज आल्सो ओवर। तो मुफ्ती साहब, ओवर टू यू, आपसे गुजारिश है दुआ की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन, ए रहमान ए रहीम रब, हमारे ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। आमीन। रोज़े की पाबंदी में जो हमसे कमी बेशी हो गई वो अपनी रहमत से, अपने करम से पूरी फरमा। आमीन। तमाम रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमा, सदका व खैरात करने वालों के इन्फाक को कबूल फरमा। अपनी बारगाह में सरब सुजूद होने वालों को अपना कुर्ब अता फरमा। और इस माह मुबारक में हमें अपनी गफलतें छोड़कर अपनी याद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। हमारी मुआशरती ज़िंदगी की इस्लाह फरमा, हमारे किरदार को बेहतर फरमा, हमारे अखलाक को बेहतर फरमा, हमें दूसरों के साथ हुस्न सलूक नसीब फरमा, हमें हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाला बना, हमें अपने बच्चों और अपनी आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों के माहौल को पाकीज़ा फरमा, हमारे इस मुल्क के माहौल को पाकीज़ा फरमा। हमें सफाई, तहारत, नज़ाफ़त, नफासत के उस आला मेयार पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है।
اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی